हाय एवरीवन। तो देखो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कहता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध का यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि हम लोग पहले विश्व युद्ध से इन द होल टॉपिक वो डिस्कस है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो कहता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉक्ड बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। तो कहता है कि जो पहला विश्व युद्ध था, वो जो पहला विश्व युद्ध हुआ वो दो बार फॉक्ड बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। कहता है कि दो सुप्रीम पावर्स के बीच में हुआ था। ब्लॉक्स मतलब क्या, एक सर्टेन पॉलिटिशियन या तो सर्टेन कंट्रीज जो फिर एक साथ एक ग्रुप में आए और किसी चीज़ के अगेंस्ट में फ़ाइट करें। ब्लॉक्स का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ, पहले विश्व युद्ध में दो पावर ब्लॉक्स में मतलब कि दो पावरफुल कंट्रीज़ का ग्रुप आते हैं एक साथ, एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते हैं। मतलब कि दो सुप्रीम पावर्स ऑफ ग्रुप कम टुगेदर एंड फॉक्ट बिटवीन देम। तो इसके यहाँ पे का ये मतलब है। तो कहता है ऑन द वन साइड वेयर द अलाइज ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया। तो कहता है वो जो दो ग्रुप्स हुए जो आपस में जो लड़ रहे थे, उनमें से एक ग्रुप में कौन सी कंट्री आ जाती है, एक ग्रुप में कंट्री आ जाता है ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया। दे वेर लेटर ज्वाइंट बाय द यूएस। कहता है कि जो ग्रुप हुआ ब्रिटेन फ्रांस रशिया, उसको बाद में यूएस जो है उसको ज्वाइन कर लेता है। द अपोजिट साइड वेयर द सेंट्रल पावर डेट इंक्लूडेड जर्मनी। और जो दूसरा साइड जो हो जाता है कंट्रीज़ के ग्रुप का, उसमें हो जाता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन, टर्की। When the war began in अगस्त 1914। तो कहता है कि जब ये जो लड़ाई की जो मतलब पहले विश्व युद्ध का जब शुरुआत हुआ 1914 के अगस्त के महीने में, many governments felt that the war would be ended within a few months. Many government felt that the war would be ended within a few months। तो कहता है कि जैसे कि 1914 के अगस्त महीने में जैसे ये मतलब पहले विश्व युद्ध का जब शुरुआत होता है तो बहुत सारी जो सरकार जो होती है, जैसे कि जो कंट्रीज़ के जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में गवर्नमेंट उसी तरीके से उस टाइम की जो कंट्री की जो सरकार थी, बहुत सारे मतलब अलग अलग कंट्री के जो सरकार हुए, वो लोग सोचे कि अरे ये तो तुरंत भर में मतलब कुछ टाइम में ही, कुछ महीनों में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगा। बट इट कंटिन्यूड फॉर मोर देन 4 years। पर कहता है कि ये जो पहला विश्व युद्ध है वो चला लगभग 4 साल तक। मतलब सिर्फ 4 साल तक, 4 साल से ज़्यादा ये कंटिन्यू होता है ये पहला विश्व युद्ध। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज अ यूनिक वार। तो कहता है ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ एकदम अनोखा किस्म का लड़ाई था। कुछ ऐसा इस पहले विश्व युद्ध में होता है जो कि उस टाइम की जो पब्लिक हुई, जो उस टाइम की जो कॉमन पब्लिक हुई, उन लोग के लिए कुछ नया सा था, कुछ असल कहीं फेस नहीं किया था सिचुएशन। तो कहते हैं सच अ वॉर हैड नेवर बी सच अ वॉर हैड नेवर such a war had never been fought in the history of human civilization। तो कहता है इस तरीके का जो विश्व युद्ध था, मतलब कि इस तरीके का जो लड़ाई था वो कभी भी इंसानी सभ्यता के अंदर, मतलब कि जब से ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, जब से ये जो इनिशियल जो स्टार्टिंग ही हुआ ना ह्यूमन कल्चर का, उस कल्चर से जब फर्स्ट वर्ल्ड के जस्ट पहले तक जो लोग हुए वो कभी इस तरीके का लड़ाई देखे ही नहीं थे कि ऐसा कुछ होता भी है। द वॉर वॉज फॉक्ड बिटवीन वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। तो कहता है ये जो लड़ाई हुआ, ये जो युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, बस फॉक्ड बिटवीन वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। मतलब कि जो दुनिया को जो लीड कर रहा था उस टाइम जो कंट्री वेपन्स के नाम पे, मतलब कि जो जैसे कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में जो कंट्री जो लीड कर रहा था, जिस कंट्री के पास वेपन्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब हथियार बहुत ज़्यादा थे, वो कंट्री तो वो कंट्री जो है लीड कर रहा था, और वो कंट्रियों के बीच, उन सब देशों के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई थी। विच नाउ हार्नेस्ड द वास्ट पावर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो कहता है हार्नेस्ड मतलब क्या, यूज़ करना, इस्तेमाल करना।
विच नाउ हार्नेस द वास्ट पावर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, इस डेवलपमेंट का ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले थे। मॉडर्न हिस्ट्री टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर इनेमीज। मतलब कि इस तरह मॉडर्न जो हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी हुआ, वेपन्स हुआ, उसके इस्तेमाल से जितना से ज़्यादा हो सके अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के फिराक में वो लोग लगे हुए थे। देखो, इन्फ्लिक्ट मतलब दंड देना। दंड देना मतलब क्या, जब कोई तुम्हारे गुलाम बन जाएगा, उस टाइम तो यही था ना प्रोसेस, जब तुम्हारा कोई गुलाम बन जाए उसको तुम दंड दोगे। तो इस फिराक में वो लोग बहुत ज़्यादा सुप्रीम पावर जो थी उस टाइम की इस फिराक में लगी हुई थी। द वॉर वाज थस दिस वॉर वाज थस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। तो कहता है ये जो विश्व युद्ध हुआ, ये जो विश्व युद्ध हुआ, इस सॉरी दिस वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। तो कहता है कि ये जो विश्व युद्ध हुआ, ये विश्व युद्ध पहला ऐसा युद्ध था इन विच मशीन गन्स, जिसमें गन्स का इस्तेमाल हुआ था, टैंक्स का इस्तेमाल हुआ था, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, ये सब का इस्तेमाल वेर यूज्ड ऑन अ मैसिव स्केल, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे इन सब चीज़ों का वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। तो आगे कहता है दिस वेयर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो कहता है इन सब जो वेपन्स हुए, ये सब जो हथियार थे, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, टैंक हो गया, मशीन गन्स हो गया, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री जो था, मॉडर्न हिस्ट्री का डेवलपमेंट का ये सब प्रोडक्ट था जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ था, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन इस सब का हो रहा था। मिलियंस ऑफ सोल्जर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वेयर रिक्रूटेड। तो कहता है कि मिलियंस की संख्या में जो सेना थी देश से, जो मतलब कि वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्री हो गए, तो मतलब कि उन सब देशों से, दुनिया से, मतलब कि दुनिया से बहुत सारे सोल्जर्स को लाया गया कि आप हमारे लिए लड़िए। अलग अलग कंट्री अपने जैसे उनके सेना मर गया, मतलब कि जो सोल्जर्स थे उन वो लोग जब डेथ हो जाती थी था उन लोगों का, तो जो कंट्री होता था, जब उन लोग के पास सेना ख़त्म हो रही होती थी, तो जो कंट्री क्या करते थे कि किसी और कंट्री से सेना को बुलाते थे कि आप हमको जिस सेना को, उसके बदले आपको हमको सम अमाउंट ऑफ मनी देंगे आपको। तो कहते हैं दे मूव टू द फ्रंट लाइन्स ऑन लार्ज शिप्स एंड ट्रेन। तो कहते हैं ये जो इधर आए, मतलब कि क्या आए, हाँ सेना आया, देश से अलग अलग, मतलब दुनिया से जो कंट्री सेना मंगाई थी वो क्या किए, तो वो जो सेना आया फ्रंट लाइन पे गया। फ्रंट लाइन मतलब क्या, वैसी सेना जो कि दुश्मनों के सबसे करीब में थी, मतलब कि आगे होके वही लोग लड़े। तो फिर लार्ज शिप, बड़ी बड़ी शिपों पे वो लोग आगे होके लड़े, ट्रेनों पे वो लोग आगे होके लड़े, कि मतलब कि जब लड़ाई हो रहा था तो जो दुनिया से जो सेना मंगाई गई, अलग अलग कंट्री से जो सेना मंगाई गई, वो शिप पे सवार होकर के लड़े, ट्रेन पे सवार होकर के लड़े उस कंट्री के लिए जो मंगाई। द वॉर लेफ्ट 9 मिलियन डेड। तो कहते हैं कि ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ, सोचो उस पहले विश्व युद्ध में 9 मिलियन लोग मर चुके थे एंड 20 मिलियन इंजर्ड, और इसमें 20 मिलियन लोग घायल हो चुके थे। कैजुअलिटी ऑफ दिस स्केल वॉज अनथिंकेबल। तो कहता है इसकी जो दुर्घटना हुआ, मतलब दुर्घटना मतलब क्या, ये जो इंसिडेंट्स हुआ इसका ऐसा आउटकम होगा, ये अनथिंकेबल था, मतलब कि सोच के परे की चीज़ थी ये। बिफोर द इंडस्ट्रियलिज्म, क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको इंडस्ट्रियल एज कहते हैं। इंडस्ट्रियल एज के पहले ऐसा होगा ये लोग सोचे नहीं थे। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड वेर मैन ऑफ वर्किंग एज। तो कहते हैं अधिकतर लोग जो मारे गए, चाहे जो क्रिपल्ड मतलब सॉरी मैम्ड मतलब क्रिपल्ड, जिनका कुछ सम पार्ट ऑफ द बॉडी जिनका ख़राब हो जाता है उनको हम लोग मैम्ड बोलते हैं। तो कहते हैं अधिकतर लोग जो मारे गए, चाहे जिनका कुछ सम पार्ट ऑफ द बॉडी ख़राब हो गया, तो वो सारे वर्किंग मैन थे, मतलब कि वो लोग यंग एज के थे, उन लोग में काम करते थे। ड्यू टू दिस डेथ्स, कहता है इन सब डेथ्स की वजह से एंड इंजरीज द एबल बॉडी वर्कफोर्स इन यूरोप रिड्यूस ग्रेटली।
तो कहते हैं कि यूरोप में जो वर्क फोर्स थी, जो काम करने वाले लोगों की जो संख्या थी, वो घट गई, तेज़ी से घटी, विथ फीवर मेंबर्स विद इन द फैमिली। तो कहते हैं जैसे कि जो आदमी थे वो कहाँ चलेंगे, लड़ाई करने चले गए, सेना में शामिल हो गए थे। विथ फीवर मेंबर्स विद इन द फैमिली, अब जो घर में जो आदमी बचे, मतलब एक कॉमन पीपल की बात हो रही है यहाँ पे। अब घर में जो आदमी बचे वो कुछ संख्या में लोग बचे रहे थे। हाउस होल्ड इनकम डिक्लाइंड आफ्टर डे वॉर। तो कहते हैं घर की जो इनकम था, मतलब घर में जो सोर्स ऑफ जो इनकम था, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के घर का सोर्स ऑफ इनकम घटने लगा। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाले जो मेंबर थे वो तो कहीं ना कहीं उनका तो लॉस हो गया था ना। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, तो ये जो लड़ाई का जो ये पीरियड चला, जो टाइम चला, इंडस्ट्रीज वेयर डिस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। तो कहते हैं कि जब भी ये इंडस्ट्री, मतलब कि जब भी लड़ाई चल रहा था, तो वहाँ इंडस्ट्री जो हुई उनको बोला गया था कि आप लड़ाई का कोई सामान आप नहीं बनाइएगा, ना आप गन बनाइएगा, ना आप टैंक बनाइएगा, आपको कुछ अलाउड नहीं है वैसा बनाने का। इंटायर सोसाइटीज़ वेयर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वॉर। मैन वेंट टू बैटल। तो कहते हैं कि जो पूरी जो सोसाइटी हुआ उसको फिर से रीशेप किया गया, उसको फिर से ऑर्गेनाइज किया गया दोबारा लड़ने के लिए। देखो, मैन वेंट टू बैटल, जो बचे हुए जो आदमी थे वो भी लड़ाई करने चले गए। वाइल वुमेन स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम्स टू अंडरटेक जॉब्स। देखो, मतलब कि घर के जितने भी मेन हुए वो बाहर चले गए काम करने के लिए, सॉरी लड़ने के लिए। वुमेन स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम्स, तो और जो घर में बची हुई जो औरतें थी वो अपने घर से बाहर कदम निकालती हैं, जॉब करती हैं। डेट अर्लियर ओनली मेन वेर एक्सपेक्टेड टू डू। तो जिसका काम करने का जो एक्सपेक्टेशन था वो सिर्फ मेन का था, कि सिर्फ मेन ही को अलाउड था काम करने का।